हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम गाइज अपना सेकंड टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इसमें हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आपको देखो, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg, जिस व्यक्ति का 75 किलो वजन हो, मास हो, व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी दी है? 2 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा हो और मास उसका 75 kg हो, तो मोमेंटम क्या होगा? तो सबसे पहले भाई वेलोसिटी और मास पता है तो मोमेंटम निकल आएगा। तो मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो मोमेंटम आपका निकल आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? A car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 72 km per hour. Find the momentum. तो मास कितना है? 1000 किलोग्राम है। वेलोसिटी, अब देखिए मोमेंटम का जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें वेलोसिटी किस में है? किलोमीटर पर आवर में। सो वी हैव टू चेंज दिस वेलोसिटी इनटू मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मैंने आपको सिखाया था कि 5/18 से इंटू कर दीजिए, या फिर किलोमीटर है तो 1000 से इंटू, और आर है तो 3600 से डिवाइड। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, वैल्यू रख देंगे और इस तरीके से ये वाला आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए। एम इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी हमने फर्स्ट सेशन में करा था, मोशन वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए इसका क्वेश्चन रीड करते हैं। वॉट फोर्स वुड बी नीडेड, मतलब फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। मतलब मास कितना है? 6 है। एक्सेलरेशन दिया है, तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स आप लोग कर लेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए गाइस, एक्सेलरेशन दिया है, मास दिया है, फोर्स निकालना है, आराम से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। व्हाट्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। फोर्स कितना दिया है भाई? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड, फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन, मास इज इक्वल टू 3 kg। एक्सेलरेशन निकालना है, फिजिकल टू एम ए, वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड किया तो क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो आप शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, और जहाँ पर भी इस तरीके से न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। आप सभी को पता है कि इस बार एमपी टेट वर्ग 2 का जो सिलेबस है वो अलग तरीके से मतलब मॉडिफाई हुआ है। 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आना है, और 100 मार्क्स का जब भी इस तरीके से चीज़ें आती हैं तो आप याद रखिएगा 35 फिजिक्स, 35 केमिस्ट्री और 30 आपका बायोलॉजी पोर्शन आता है। तो आपको 35 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर न्यूमेरिकल ऑल्सो। Calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड in 10 सेकेंड starting from rest। मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया था, रेस्ट हो, स्टेशनरी हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। और जब कभी ब्रेक लगकर गाड़ी या कार या कोई भी चीज़ रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, जैसा कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड, और मास कितना दिया है? 1500 kg। तो F इज इक्वल टू एम ए से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। A इज इक्वल टू हमको पता है V माइनस यू होता है, यहाँ V माइनस यू में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 4500 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है देन इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ थ्रोन हो रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है।
टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो हाइट कितनी है 10 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। यहाँ पर जी आपको दिया हुआ है 9.8। अब कोई भी चीज़ अपवर्ड है तो इसका आपको पता होगा, प्रीवियस सेशन देखा होगा, तो आप लोगों को पता है कि ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है, अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित करती है, और अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर हम जी का मान, जो जी की वैल्यू है, जी का मान है, उसको नेगेटिव में रखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, v इज इक्वल टू 0 वाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हाइट कितनी दी है 10 मीटर। u हमको फाइंड आउट करना, कैलकुलेट द वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है। g हमने माइनस में, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वैल्यू रखेंगे वहाँ पर, जो भी मान दिया है वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा u आ जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है भाई, अब हमें टाइम निकालना है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v कितना है भाई 0, u कितना निकल कर आया 14, g माइनस 9.8। इस तरीके से हम इसका यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg, व्हाट इज इट्स वेट। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मास जो होता है वो एवरीवेयर, हर जगह एक समान रहता है। मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, ठीक है। वेट चेंज होता रहता है। अब वेट चेंज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कितना इजी है ये, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम डर गए, हमें पता ही नहीं कि कैसे क्या सॉल्व होता है। तो इसको तो देखो कितनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं कि मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg, तो वेट निकालना है, वेट इज इक्वल टू mg। तो हमारा वेट कितना आ गया 49 न्यूटन। नेक्स्ट है वॉट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49। अब वेट दिया है, पहले वेट निकालना था, वेट दिया है 49, मास हमको फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, w इज इक्वल टू mg, w की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, m फाइंड आउट करना है, g इज इक्वल टू 9.8, यहाँ पर आपका मास 5 kg आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अ मैन वेट 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। किसी व्यक्ति का वेट कितना है अर्थ पर 600 न्यूटन। व्हाट इज हिज मास, उसका मास कितना होगा। जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ ही वर टेकन टू द मून, अगर उसी व्यक्ति को मून पर ले जाया जाए तो उसका वेट कितना है 100 न्यूटन। व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, अब उस व्यक्ति का मास मून पर कितना होगा। What is the acceleration due to the gravity on the moon। ये देखिए सब कुछ पूछ लिया इस क्वेश्चन में कि उस व्यक्ति का अर्थ पर मास कितना होगा, मून पर मास कितना होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो वेट इज इक्वल टू mg, वेट ऑफ मैन ऑन द अर्थ इज 600 एंड मास ऑफ द मैन ऑन द अर्थ इज फाइंड आउट। तो देखिए W इज इक्वल टू mg, W का वैल्यू कितना है 600, m निकालना है 10, यहाँ पे ग्रेविटी दिया है तो मास कितना आ गया 60। अब भी हमने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मास ऑफ बॉडी रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, सो द मास ऑफ मैन ऑन द मून इज ऑल्सो 60 kg। क्लियर हुआ। वेट वेरी करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बट मास एवरीवेयर इज सेम। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। W is equal to mg, weight of man on the moon is 100 न्यूटन, mass of man on the moon is 60 kg। तो g की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो देखिए W की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू रख दी और g हमको निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वेट ऑन द मून, वॉट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। अगर किसी व्यक्ति का वेट मून पर 70 kg है तो उस व्यक्ति का आपको व्हाट वुड बी द मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है भाई कि वेट कितना है, तो वेट इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू कितना दिया है, मतलब मास कितना दिया है 70 और g का मान 1.63। तो यहाँ पर ये वेट निकल आया। मास ऑफ बॉडी इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, तो अगर 70 kg का व्यक्ति है तो उसका अर्थ पर क्या वजन होगा, क्या मास होगा 70 kg होगा। और
वेट कितना होगा 114.1 न्यूटन। फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। फोर्स कितना है भाई 100 न्यूटन है, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, प्रेशर हमको निकालना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास। मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। मतलब अब वो जो कार है वो स्टॉप हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर कोई भी मोटर कार या कोई भी व्हीकल या कोई भी पर्सन रेस्ट स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन अगर ब्रेक लगने के बाद वो चीज़ रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट फोर्स। सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी किलोमीटर पर आवर में है तो हमको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना होगा। मीटर पर सेकंड आई होप अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर जो होता है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ब्रेक वाली बात कही गई है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। टाइम कितना है देखिए 4 सेकेंड है, यहाँ पर टाइम कितना है 4 सेकेंड है और मास कितना दिया गया है यहाँ पर 1000 kg। तो फोर्स इज इक्वल टू ma। ये हमने पहले प्रीवियस सेशन में भी करा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो F इज इक्वल टू ma एंड A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो F इज इक्वल टू mv माइनस u अपॉन t। तो फोर्स देखिए यहाँ पर ये निकल कर आ गया, अब ये माइनस में है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक की वजह से जो फोर्स लग रहा है तो वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोटरसाइकिल जिस डायरेक्शन में है फोर्स उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए कि हाँ आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, या मैं किस तरीके से और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती हूँ वो भी आप अपने सजेशंस रख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए ट्रक कैसे स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल्स 400 मीटर डिस्टेंस इन 20 सेकेंड्स। 400 मीटर की जो दूरी है उसने कितनी देर में तय करी तो 20 सेकेंड में। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मेट्रिक टन। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अब चूंकि जो ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, डिस्टेंस 400 मीटर है, टाइम 20 सेकेंड है, मास 7 मेट्रिक टन है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7000 kg। हमको फाइंड आउट क्या करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ma होता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma होता है। अब दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है F और A। अब 3 वैल्यू है F M A जिसमें से हमें 2 फाइंड आउट करनी है, तो कैसे काम चलेगा, तो सबसे पहले अब हमें इन दोनों में से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होगी। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। हम S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 400 वैल्यू डिस्टेंस की दी है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन कितना निकल कर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हम F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लगा सकते हैं। F इज इक्वल टू एम कितना है 7000, ए कितना निकल कर आया 2, तो 14000 न्यूटन। आई होप ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट है, फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड हम इससे पहले वाले सेशन में क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। व्हेन 2 और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर दो बॉडीज़ या फिर कोई भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक काम करती हैं एक्ट अपॉन वन अनदर, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। व्हेन एवर वन बॉडी गेन्स मोमेंटम देन सम अदर बॉडी मस्ट बी लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर कोई बॉडी किसी भी
मोमेंटम को गेन करती है तो उस दूसरी ऑब्जेक्ट को सेम अमाउंट में मोमेंटम को लूज़ करना होगा। फिर है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मतलब टक्कर के पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। फिर है मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। ये वाला एक फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन एंड टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। फिर यहाँ पर मोमेंटम ऑफ बुलेट दिया है। मोमेंटम आप सबको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी अब चूंकि किसका है, बुलेट का, तो हमने यहाँ पर बुलेट लिख दिया। मोमेंटम ऑफ गन, मास ऑफ गन इज इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। A bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg। तो मास ऑफ गन कितना है, 6 kg। फिर है विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब हमें गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमको क्या दिया गया है, मास ऑफ बुलेट दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। आप सबको पता है मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव टू चेंज दिस ग्राम वैल्यू इनटू किलोग्राम। अंडरस्टूड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ गन कितना है, 6 किलोग्राम। और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड आउट करनी है। सो हमारे सामने फॉर्मूला हमको अच्छे से लर्न हो गया। एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। आई होप यहाँ तक आपको लर्न हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। हम वैल्यूज रख देंगे तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार ए ऑफ मास 1500 kg ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अनदर कार बी ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। एक कार है जिसका वजन कितना है, जिसका मास कितना है, 1500 किलोग्राम, ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से, 25 मीटर पर सेकेंड से, कोलाइड करती है, टक्कर खाती है या टकराती है विथ अनदर कार ऑफ जिसका मास कितना है 1000 kg, ट्रैवल कर रही है वो 15 मीटर पर सेकेंड से इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये कार जा रही है और ये दूसरी कार है तो वो सेम डायरेक्शन में कोलाइड करती हैं। आफ्टर कॉलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स, अब ए की जो वेलोसिटी है कितनी थी, 25 मीटर पर सेकेंड थी, जो कि अब कितनी रह गई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें किसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, कार बी की, और वो भी आफ्टर कॉलिजन, बिकॉज बिफोर कॉलिजन कितनी है कार बी की वेलोसिटी, 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आप लोग को आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, इक्वल होता है। तो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू मास ऑफ कार ए इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए। वैल्यूज़ को रख देंगे, मोमेंटम ऑफ कार बी निकाल लेंगे। फिर टोटल मोमेंटम, अब टोटल मोमेंटम क्यों निकाला, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में कोलाइड कर रही है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में कोलाइड करती तो हम क्या करते, माइनस कर देते। तो अब चूंकि सेम डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। आफ्टर कॉलिजन देखिए, वेलोसिटी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड कार ए की, वेलोसिटी ऑफ कार बी की हमको फाइंड आउट करनी है। मोमेंटम ऑफ कार ए इज इक्वल टू मास ऑफ कार ए इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए। तो इस तरीके से आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम कार ए का निकल आया। मोमेंटम ऑफ कार बी निकालना है तो मास ऑफ कार बी इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बी। अब चूंकि वेलोसिटी हमको निकालनी है कार बी की, तो हम इसको वेलोसिटी का बी और कार का बी लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो वैल्यूज़ हम रख देंगे। अब क्या करना है, इस यहाँ पर ये देखिए, आप सबको पता है ये यहाँ पर ही प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा इस तरीके से वैल्यू। तो वेलोसिटी कितनी निकल आई आफ्टर कॉलिजन, 22.5 मीटर पर सेकेंड। बुलेट ऑफ मास 10 gram moving with a velocity of 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 gram. What's the velocity acquired by the block? एक बुलेट है, उसका मास कितना है, 10 ग्राम है। आप सबको पता है कि जब भी मोमेंटम की बात आती है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो हमको इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा, इस ग्राम को किलोग्राम में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम m1 v1 मतलब
चूँकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ब्लॉक है और एक बुलेट है, इसलिए हमने इसको 1 और 2 का नाम दे दिया। तो मोमेंटम कितना निकल कर आया, 4 ग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये बुलेट जो है वो किस में एम्बेडेड कर गई है, एक वुडन ब्लॉक में। तो अब जो चीज़ जैसे बंदूक अगर उस लकड़ी के बॉक्स में एम्बेडेड कर गई है, तो लकड़ी का बॉक्स और उस बुलेट का वजन दोनों हमें एक साथ निकालना पड़ेगा, यस और नो। तो क्या है भाई, उस ब्लॉक का वजन कितना है, उस वुडन ब्लॉक का 900, और इसका कितना निकल कर आया था 10 ग्राम, तो 910 ग्राम, और इसको अब हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट दोनों का निकालना है, मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट, क्योंकि अब बुलेट उसमें एम्बेडेड है, मतलब घुसी हुई है, धसी हुई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भाई, m1v1 इज इक्वल टू m2 अपॉन m2v2। तो इस तरीके से वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर ये आपका v2 निकल कर आ गया कितना, 4.4 मीटर पर सेकेंड। कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, तो मास कितना है 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड। एट इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 3 है और फाइनल वेलोसिटी 7 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मतलब हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है। नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अब जो भी फोर्स निकल कर आएगा उस वैल्यू के साथ जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो कितने सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए। वॉट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो फोर्स निकल कर आया है अगर उसे हम 5 सेकेंड तक लगाए रखते हैं तो वॉट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले हमें अपनी सारी वैल्यूज़ रखनी है और हमको फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू हमको पता है एम ए होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से। फोर्स हमारा 10 न्यूटन निकल आया। क्वेश्चन में दिया था कि अगर वही फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगाया जाए तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। पहले कितने सेकंड के लिए लग रहा था फोर्स, 2 सेकंड के लिए, अब वही फोर्स कितने सेकंड के लिए लग रहा है, 5 सेकंड के लिए। तो इफ़ द फोर्स अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड देन फाइनल वेलोसिटी कितनी निकल कर आएगी, इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी निकल कर आ गई, 13 मीटर पर सेकेंड। आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg। तो यहाँ पर हमें मास किस किस का पता है, अर्थ का और मून का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून बी 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर, अगर अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी हो 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर, देन कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो आपको ये बताना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून कितना होगा, जहाँ पर जी का मान है 6.7 into 10 to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ पर देखिए गाइज, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जी की वैल्यू तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.7 into 10 to the power -11। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखते हैं कि भाई क्या क्या गिवन है। सबसे पहले जो भी चीज़ें गिवन है उसको हम नोट कर लेंगे। ये देखिए किलोमीटर में दिया है तो हम इसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस है, m मास है, m2 आप किसी भी अर्थ का और मून का या फिर मास किसी का भी ले सकते हैं, पहले किसी के भी मास को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी और डिवाइड किया, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन। मास ऑफ द मून दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मून दी हुई है। ये देखिए अगेन किलोमीटर में दी हुई है ना, किलोमीटर में दी हुई है तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 10 to the power 6 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 के बाद 0 लगाया ना, तो यहाँ पर हमने 10 to the power 6 लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया। अब ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है Gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज यहाँ पर सब कुछ दी हुई हैं वो यहाँ पर हम रख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए हमें लर्न करना होगा। ये देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, मोशन आपने लर्न करी थी ना, इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो देखिए, v की जगह v आएगा, u की जगह u आएगा, a की जगह बस g हो जाएगा और s की जगह यहाँ पर h आ जाएगा। ठीक है, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, यहाँ पर gt आ गया। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो ये h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ पर 2as था तो 2gh आ गया। आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन को करते हैं। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर, मतलब ऊपर से एक स्टोन को रिवर में गिराया गया फ्रॉम द ब्रिज। द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर, और उस स्टोन ने कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड लिया उस वाटर सरफेस को टच करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। अब उस वाटर लेवल से हमें उस ब्रिज की हाइट का पता लगाना है। तो स्टोन ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट, स्वाभाविक सी बात है, जैसे कोई भी चीज़ है, आप यहाँ देखिए स्टार्टिंग से आप इसको नीचे ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये किस स्टेज में है अभी, रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0। ठीक, टाइम कितना लिया इसने, टाइम कितना लिया, टेक टाइम 2 सेकेंड। ग्रेविटी 9.8, ये आपको जरूर दी होगी, 9.8 रखना है या 10 रखना है, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है। अब हमको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो देखिए हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे तो ये हमारी हाइट निकल कर आ गई 19.6 मीटर। आई होप क्लियर हो गया। क्लियर हो गया है तो आप सब लोग सेशन को लाइक कर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये देखिए, जैसे कोई बॉल बिल्कुल नीचे रखी हुई है, उसको कहाँ पर, ऊपर फेंका गया, ऊपर। ठीक है, अपवर्ड। इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, अब इसने यहाँ नीचे से ऊपर जाने में कितनी डिस्टेंस को कवर किया, 19.6 मीटर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। टाइम टेकन बाय टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट, और यहाँ पर टाइम को फाइंड आउट करना है। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। वॉल इज गोइंग अप अगेंस्ट द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है, बॉल को ऊपर की तरफ खिसका किया गया, तो क्या होगा कि ये जो ग्रेविटी है हम इसको माइनस में लेंगे, और जो बॉल की वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम पर वो कुछ सेकंड्स के लिए 0 हो जाती है, फिर वो नीचे की तरफ वापस आना शुरू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है भाई, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है और बॉल ऊपर की तरफ जा रही है उसके अगेंस्ट, और हाइट है 19.6। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर टाइम भी फाइंड आउट करना है ना, तो अभी ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, थर्ड वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2gh। हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारा u कितना निकल कर आ गया, 19.6। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, तो टाइम कितना निकल कर आ गया, 2 सेकेंड। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। अब देखिए वापस से बॉल को क्या है, एक हाइट से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। एक चीज़ आप याद रख लीजिए, अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो ये आपका अब कभी भी गलत नहीं होगा। तो क्रिकेट बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है ऊपर से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। कैलकुलेट द स्पीड, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। हाइट कितनी दी है, 20 मीटर दी है, और यहाँ पर क्या, कैलकुलेट द स्पीड। अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और जी की वैल्यू यहाँ पर 10 दी रखी है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे कौन सा वाला, थर्ड वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी निकल कर आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। इसी का देखिए b दिया है, कैलकुलेट द टाइम। भाई टाइम निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से निकाल लेंगे। v अभी निकल कर आया 20 मीटर, u 0 है। याद रखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट से गिर रही है नीचे की तरफ तो इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0। यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज रखिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट गो। ये देखिए, थ्रोन विद अ स्पीड, अ बॉल इज थ्रोन अप
मतलब आप ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे हो, फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी। u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो अब आप आराम से कर सकते हो। ऊपर की तरफ फेंक रहे हो मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो इसका मतलब जी आपका काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे और ये हमारा आंसर है। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। जी इज इतना। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए अब ये वापस ऊपर से गिर रही है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टाइम 0.5, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी के फॉर्मूले से इसकी स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी को निकाल लेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। भाई अब हाइट बतानी है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो हम वैल्यूज रख देंगे तो h कितना निकल कर आ गया 1.25 मीटर है। व्हेन एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेसेस 5 kg ऑफ वाटर, हाउ मच इज द बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट। जब किसी एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप किया जाता है, इमर्स किया जाता है, तो वो 5 किलोग्राम पानी को डिस्प्लेस करती है। हाउ मच इज द बायोएंट फोर्स, कितना बायोएंट फोर्स उत्प्लावन बल काम करता है उस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट पर। तो उससे पहले जब हम ये क्वेश्चन करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उस लिक्विड का वेट जो कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस हुआ है वो बायोएंट फोर्स के इक्वल होता है, राइट। तो W इज इक्वल टू एम जी, वी ऑल नो दैट। सो W इज इक्वल टू m कितना है 5 और g की वैल्यू 10, सो वेट कितना निकल कर आया 50 न्यूटन। सिंस द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेसेस बाय द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इज 50 न्यूटन, देयरफॉर बायोएंट फोर्स विल आल्सो बी 50 न्यूटन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। An object of mass 50 gram has a volume of 20 centimeter cube. Calculate the density of object if the density of water be 1 gram per centimeter cube. State whether the object will float or sink in water. अब ये बताना है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में तैरेगी या फिर डूब जाएगी। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कितना, मास कितना है भाई 50 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी निकल आई 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में सिंक कर जाएगी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। समझ आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट है भाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्जेक्ट। अब रिलेटिव डेंसिटी बतानी है तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वाटर। देखिए अब ये कैसे आया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब ये इसी के अपॉन में आता और जब अपॉन में चीज़ें इनटू होकर आती हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला आराम से बन जाएगा ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यस और नो, डेंसिटी है ना, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है ये रख दिया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमको निकालनी है। रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है। वाटर की डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकल कर आ गई कि नहीं। देखिए अब ये क्वेश्चन एकदम देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था ना, बट अब हमें केवल क्या याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इससे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ मास इज 500 ग्राम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, वॉट विल बी द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यस और नो, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया डेंसिटी हो गया। तो भाई मास कितना है 500, डेंसिटी कितनी है 350, तो इसका क्या आ गया
42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, क्या कह रहा है भाई, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय दिस सॉलिड। उस सॉलिड ने कितना डिस्प्लेस, कितने मास का, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर मतलब उस पानी का मास कितना होगा जो डिस्प्लेस किया गया है उस सॉलिड के द्वारा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यस और नो। तो डेंसिटी तो भाई 1 होती है, मास ऑफ वाटर हमको निकालना है। अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन ने 350 रखा। अब ये 350 क्यों रखा, ये देखिए इसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, सॉलिड विल डिस्प्लेस वाटर, सॉलिड विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। सॉलिड कितना पानी डिस्प्लेस करता है उसके वॉल्यूम के बराबर। सो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 350 सेंटीमीटर क्यूब, और ये किसके बराबर हो गया, पानी के वॉल्यूम के बराबर। सॉलिड विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, सो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इतना 350 सेंटीमीटर क्यूब, और यही किसका बन गया, उस वाटर का। आई होप समझ आ गया होगा। थर्ड है भाई, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमने निकाल ली थी अभी प्रीवियस में, डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो गई, 1.42। फिर है विल इट फ्लोट और सिंक, भाई क्या है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है और इसकी 1.42 निकल कर आई तो ज़्यादा है, तो ये पानी में सिंक कर जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड 1.42 इज ग्रेटर देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, सो इट विल सिंक इन वाटर। तो गाइज यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन से जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते थे मैंने आपको एक एक से उसके डिस्कस कर लिया है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग स्टेट में जो भी टेट होते हैं आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने हर एक पैटर्न का क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अगर आपने फोर्स के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, मोशन के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ग्रेविटेशन के और भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आपको इससे आइडिया लग गया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट न्यू न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।